हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। पढ़ाई बहुत धाकर तैयारी से करें। देखो, आज का जो वीडियो क्लास 8 के लिए होगा और इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 8 का देखने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। किस साल का देखने वाले? 2021 का देखने वाले हैं। 2021 का देखने वाले सेट 2 है ना। इसके जस्ट पिछले वाला वीडियो में क्या बताया, सेट 1 बताए थे और आज बताने वाले सेट 2 का वीडियो देखने वाले हैं ना। यदि नहीं देखे तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। जैक बोर्ड क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 को क्लिक कीजिएगा तो आपको जितना साल 2021 का मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक ना, चलो आगे देखते हैं। और एक बात देखो, हम लोग बोले थे 2024 का जो एग्जाम होने वाला कब होने वाला है? 2024 का जो आप लोग एग्जाम होने वाला है 8 क्लास का एग्जाम होने वाला है कब? 16 मार्च को होने वाला। कब होने वाला है? 16 मार्च को आप लोग एग्जाम होने वाला है कक्षा 8वीं का। ठीक ना, ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। ऑल सब्जेक्ट का है ना, एक ही दिन में आप लोग को सारा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। इसलिए पहले से तैयारी में लग जाओ बच्चों, मेरे दोस्त। इसलिए अभी से पूरा कम से कम देखो, आप लोग को बोल रहे हैं यदि आप लोग सही से नहीं पढ़े हैं तो आप लोग इस चैनल से आप लोग को एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और यहाँ से आपको जितना सारा वीडियो अपलोड करते हैं उसको सिर्फ देखते जाना है बस, और कुछ नहीं करना है, देखते जाना है। आप लोग फेल नहीं होंगे, सिर्फ पास होकर आओगे आप लोग, तो मेरा गारंटी है, 100% गारंटी है। इससे जितना अपलोड करेंगे वीडियो, सिर्फ सारा क्वेश्चन को देख लेना है। आप ये नहीं सर एक वीडियो देखे तो दो छोड़ दिए, ऐसा नहीं। जितना सारा बताने वाले हैं सब बताएंगे। देखो, 2024 का आप लोग एग्जाम होने वाला, पिछले साल कम से कम 4 साल तक आप लोग का कंप्लीट सोल्यूशन कराएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता देंगे, है ना। चलो 2024 का देखने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन सेट 2 का देखने वाले हैं। चलो लेट्स गो है, चलो आगे देते हैं ना। क्वेश्चन 41 में क्या दिया हुआ है कि 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। इस तरह आप लोग देखो, क्वेश्चन फर्स्ट पे आप लोग को मिलेगा गुणात्मक प्रतिलोम चाहे योग प्रतिलोम, आप लोग एक क्वेश्चन दिया जाएगा तो जाएगा। ठीक ना, तो ये पूछा 4/8 का क्या पूछा है, गुणात्मक प्रतिलोम। देखो, गुणात्मक प्रतिलोम का कहने का अर्थ है सिंपल सा, ऐसा कौन सा संख्या गुना कर जिसको इससे, देखो इसमें कौन सा संख्या गुना करें जिसको काटने पर एक आएगा। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल से देखो 4/8 दिया हुआ है ना, तो आप लोग ईजी तरीका है, बहुत ईजी। 8 को ऊपर ले जाना है और 4 को क्या करना है, नीचे ले आना है बस। इसका आंसर क्या होगा, 8/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दिया 8/4 ना, ऑप्शन नंबर कहाँ पर, ऑप्शन 2 में दिया हुआ 8/4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर है। जब भी आप लोग पूछा है गुणात्मक प्रतिलोम से संख्या को पलट देना है, क्या करना है, संख्या को पलट देना है। ठीक ना, चलो आगे देखते क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या। देखो यहाँ पर क्या पूछा, धनात्मक परिमेय संख्या बताना, इनमें से कौन सा दिया हुआ ऑप्शन जो धनात्मक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर कौन सा धनात्मक परिमेय संख्या है, ऑप्शन ए में दिया हुआ -5, ऑप्शन सी बी में दिया हुआ -1/2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3 में दिया हुआ 3/2, ऑप्शन 4 में दिया हुआ 4/5। देखो यहाँ पर दोनों धनात्मक संख्या है, 3 और 4 दोनों क्या है, दोनों धनात्मक संख्या है। टाइपिंग क्या है, मिस्टेक है ना, हमारे पर टाइपिंग किया गया है, हल्का सा मिस्टेक यहाँ पर किया गया है। ठीक ना, मोडल पेपर हल्का सा मिस्टेक किया गया, यहाँ दोनों में दिया है, दोनों में प्लस। देखो यहाँ पर 3/4 दिया हुआ है, नीचे ऑप्शन 4 में दिया है 4/5, दोनों क्या है, दोनों प्लस में है। तो सही आंसर आप लोग क्या होगा, ये दोनों को टिक लगा देना है। दोनों चीज़ जो आप लोग सही लगे, यदि आप इसको भी लगा तो वो भी सही है, ये 4 नंबर भी सही है। इससे आप लोग का मिस क्वेश्चन नहीं होगा आपका एग्जाम, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो गया है ना। तो इसका सही आंसर 3 भी है, 4 भी, दोनों सही है। ठीक ना, आगे जाते क्वेश्चन 43 में क्या दिया, 40 का वर्ग क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इस तरह आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा मेरे दोस्त, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को इस तरह से पूछेगा और यहाँ से अनुभव हो जाएगा कि इस तरह क्वेश्चन पूछता है। जैसे बोलते हैं पिछले साल कम से कम 4 साल तक आप लोग को अच्छा से कर लेना। 2020 तक आप लोग को कवर कराएंगे, कितना तक, 2020 तक आप लोग जितना सारा मॉडल पेपर 2020 तक है सारा सोल्यूशन बता देंगे। ठीक ना, तो 2024 का छोड़ दिए, अपलोड कर दिए, 2023 का भी अपलोड कर दिए हैं। मैथ का फिर 2021 का लगे हैं, 2022 का नहीं जारी हुआ था, इसलिए 2021 का जारी हुआ, 2020 के बाद 2020 का जारी कर देंगे। ठीक ना, अपलोड कर देंगे। तो भी तो पूछा है कि 40 का वर्ग क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 40 को कितना बार गुना कर देना है, 2 बार। तो 40 बता गुना करो कितना आएगा, 4 चौका 16, 2 डबल जो लगा कितना होगा 1600, इसका सही आंसर कितना होगा 1600, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे जाते क्वेश्चन नंबर 44 में कितना दिया हुआ है कि -√अंडर, देखो √अंडर -96 में किसके बराबर नहीं है। तो किसके बराबर नहीं है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन तो यहाँ पर दिया हुआ है ना किसके बराबर नहीं होगा, तो इसके बराबर नहीं होगा। पर देखो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर प्लस किसे आ गया, इसका आंसर क्या होगा, ये इसके जो 4 दिया हुआ है बिल्कुल गलत बोल रहा है। ये तीनों सही है, 1 2 3 क्या है, तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन 4 में जो दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। सही आंसर क्या होगा, इसका 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे जाते हैं क्वेश्चन 45 में क्या है, 32.768 का घनमूल क्या होगा। तो मालूम करना है इसका घनमूल कितना होगा। तो आप लोग देखो यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जिसको 3 बार गुना करने पर आना चाहिए कितना, 32.768 आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसको गुना करने पर आप लोग को ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसको 3 बार गुना करने में कितना, जैसे मान के चलो 3.3 है, 3.2 है, तो 3.2 को 3 बार गुना करना है, कितना बार, 3 बार गुना करने पर मालूम करना है कि इतना आता है कि नहीं, कितना इतना आता है कि नहीं। ठीक ना, तो आप लोग चेक कीजिएगा, इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा ऐसे आंसर कितना आंसर आप लोग कौन सा रहा। देखो मालूम करो कि कौन सा ऐसा संख्या दिया हुआ है जिसको 3 बार गुना करना है, कितना याद रखना, 3 बार गुना करना है और देखना है इस इतना आता है कि नहीं, कौन वाला में इतना आता है। ठीक ना, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन 46 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घन विषम होगा। मालूम करना है कि कौन सा घन जो है विषम होगा, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा घन विषम होगा। तो इसको देखो 28 को 3 बार गुना करो, 28 को 3 बार गुना करो, 28 को, है ना,
फिर इसको 98 गुना कर बताओ, देखो कौन में विषम संख्या आ रहा है, ठीक ना, किसमें विषम संख्या आ रहा है। चलो मेरे को चेक करके दिखा रहे हैं ना, बता रहे हैं। देखो 28 को 3 बार गुना पर कितना होगा, देखो 28 से गुना करेंगे तो कितना होगा, देखो हम लोग इकाई देखना है, इकाई में देखो ये जहाँ इकाई में मिल जाए समझो आसान हो जाएगा, इकाई में जहाँ पर फूट आया समझो विषम संख्या होगा। देखो 8 8 64 होगा, कि लास्ट में क्या 4 आया कि नहीं। फिर देखो जो जो इधर आएगा कुछ इधर आएगा, लेकिन मान चलो लास्ट में कितना 4 आ रहा है। फिर 28 से गुना करेंगे, जो 28 से गुना तो फिर 8 चौका 32 होगा कि नहीं, तो लास्ट में कितना 2 आ रहा है, ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक ना। देखो 98 में क्या होगा, 98 को 98 गुना करो तो 98 को 98 से कितना होगा, 8 8 64, फिर लास्ट में फिर 98 कितना होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक ना। चलो देखते हैं 49 में, देखते हैं 49 को गुना करो तो 2 बार, 49 को 9 9 कितना होगा, 9 9 81 के 1 होगा, हाथ में कितना बचेगा ना 8 बचेगा, है ना। यदि फिर देखो लास्ट में 1 आ रहा है, यदि फिर जो किसी की संख्या गुना करेंगे 49 को, तो ये आंसर कितना लास्ट में 9 ही आ रहा है, यही वाला विषम संख्या आ रहा है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो सिंपल लॉजिक लगा सकते हो, देखो सब में लास्ट में विषम सम लगा हुआ है, लेकिन इसमें देखो विषम लगा हुआ है, लास्ट में कितना 9 आ रहा है, 49 क्या विषम संख्या, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका विषम संख्या ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बैक हो गया थोड़ा सा, रुकिए 1 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे जाते क्वेश्चन 47 में क्या दिया हुआ है, 2 का पावर 1 गुनी 5 का पावर 2 गुनी 10 का 7 का पावर 0 बराबर इसका मान मालूम करना है, इसका मान कितना होगा। देखो 2 का पावर 1 बराबर कितना होगा, 2 होगा, गुना 5 का पावर 2 मतलब क्या होगा, 5 5 25 हो जाएगा। अगर देखो गुनी जब किसी का पावर यदि कितना रहेगा 0 रहता है, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है कि नहीं, तो गुना करो 25 दूना 50 हो जाएगा, कितना इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे जाते क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया हुआ है, चलो का बड़ा कर लेते, ठीक ना। देखो 2 का पावर 2 क्या दिया है, 2 का पावर 2 गुनी 5 का पावर 2 बराबर है। तो देखो हम लोग फार्मूला होता है क्या, जब भी आप लोग ऊपर में क्या रहेगा सेम रहेगा, यदि नीचे अलग अलग रहता है तो क्या करते हैं, नीचे वाला दोनों गुना कर देते हैं और उसको सेम रहने देते हैं। तो फिर कितना 5 दूना 10 हो जाएगा, पावर में क्या देना है 2 देना है, तो क्या हो जाएगा इसका 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, और 10 का पावर 2 मतलब क्या होगा सर 100 होगा, तो 100 भी दिया हुआ है सर, हाँ सर 100 भी दिया हुआ है। और देखो 2 का पावर 10 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 गुनी 5 का पावर 10 लिख सकते हैं, 2 गुनी 5 का पावर 2 इससे लिख सकते हैं कि नहीं, भी मतलब तीनों यहाँ पर सब सही दिया हुआ है ना। 10 का पावर 2 भी सही है, 100 भी उसका सोल्यूशन 100 आता है, और ये दोनों भी सही, तीनों इसका सही ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से सभी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 को टिक लगा देना है। चलो आगे देते क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक पदी व्यंजक, एक पदी बताना है कौन वाला, यहाँ पर एक पदी देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है 2 + 1, तो 2 देखो यहाँ पर 2 पद है, देखो इधर अलग अलग इधर एक 2 हो जाएगा। देखो इसमें देखो 2x का ये क्या हो जाएगा, 2x² क्या एक ही पद है, देखो यहाँ पर टोटल कितना एक पद लगा दे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक पद ही कौन है ना, 2 नंबर जो है दिया हुआ है एक पद ही, लेकिन तीसरा में क्या दिया 3 पद है, देखो 3x एक अलग पद है, फिर 2xy अलग पद है, एक भी अलग पद है, तो 3 पद दिया, देखो इसमें 3 पद है, इसमें भी 3 पद, इसमें 2 पद, इसमें 1 पद दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 को लगा देना ठीक। चलो आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है कि 5xy, देखो 50 में पढ़ो कि 5xy में एक y का गुणांक किसका पूछा है, देखो यहाँ पर 5xy है, ठीक है, यहाँ पर पूछा है y का गुणांक खोजो, y कहाँ पर है, y यहाँ पर है, तो देखो y के बाहर में क्या लगा हुआ है, y के बाहर में मेरा कौन संख्या गुना किया गया, 5x गुना किया गया, उसको लिख देना, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 5x, इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसका पूछेगा उसके बाहर देखना है, ठीक ना। यदि पूछेगा 2xy z, यदि पूछेगा बताओ वाई जेड में कौन से क्या गुना किया गया, तो 2x गुना किया, यदि पूछेगा बताओ x में क्या गुणांक हो जाएगा, तो इसका 2 हो जाएगा। यदि पूछेगा एक्स वाई जेड का गुणांक क्या हो, तो 2 ही होगा, ठीक ना। जिसका पूछेगा उसके बाहर में देखना, तो यहाँ पूछा है y का गुणांक, तो y कहाँ है लास्ट में, तो उसके बाहर में कौन है 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 51 में क्या दिया हुआ है कि 5m² प्लस -4m² प्लस 11m² बराबर है, इसको क्या करना है हमको बताना है किसके बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, यहाँ पर दिया हुआ है 5m², फिर दिया है देखो प्लस माइनस बताओ, देखो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो कितना प्लस माइनस कितना माइनस होता है, यहाँ पर हो जाएगा 4m², फिर लास्ट में क्या है प्लस 11m²। चलो इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर जोड़ेंगे 11 5 कितना होगा ना, 11 5 हो जाएगा 16, फिर घटाएंगे कितना 4, तो कितना हो जाएगा ना, इसका आंसर 12m², इसका सही आंसर 12m कहाँ पर दिया हुआ है मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है मेरे दोस्त, 12 नंबर का देखो 51 का आंसर क्या देगा 12m² जगह सेटिंग आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 में क्या दिया हुआ है कि 9x - 27xy का गुणनखंड क्या होगा, वो दीजिए क्वेश्चन है,
देखो यहाँ पर 9x माइनस 27xy है ना। बताओ इसको हम लोग तो 27 को किस में ले सकते, 27 को लिख सकते हैं 9 × 3 लिख सकते, 27 लिख सकते, 9 तो 27 होगा कि नहीं, एकदम होगा सर। अब बात ऐसे कॉमन क्या क्या मिले, देखो यहाँ पर खोजो कॉमन क्या क्या मिला। देखो यहाँ पर 9 मिला कॉमन, तो 9 लिख दिए सर बाहर में। एक्स भी कॉमन मिला सर, हाँ सर एक्स भी लिख दिए सर। तो बचा इसमें क्या सर, ना इसमें कुछ नहीं बचा सर, मतलब एक बचा, हम जानते हैं कुछ नहीं जानते, एक बचा रहता है, छुपा रहता है, ठीक ना। फिर यहाँ पर माइनस, तो माइनस लगा देंगे। अब बता सर इसमें क्या बचा सर, 9 तो बाहर चला गया, इसको नहीं लिखेंगे, तो क्या बचा सर 3 बचा, क्या बचा 3। एक्स भी बाहर चला तो क्या बचा वाई बचा, यानी कि 9x × 1 - 3y। खोजो कहाँ पर दिया हुआ है 9x, कहाँ पर दिया है 9x मेरा 1 - 3y। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर। इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देते क्वेश्चन 53 में क्या दिया हुआ है, 2x + 3x² + 4x का सार गुणनखंड। जब भी पूछेगा सार गुणनखंड तो देखना है सब में देखो सेम क्या मिल रहा है ना, देखो सब में सेम क्या मिल रहा है सर ना, सब में देखो सब में मिलना चाहिए इक्वल, सब बराबर, तो सब में बराबर क्या मिल रहा है x मिल रहा है। देखो इसमें भी x है, इसमें भी x, इसमें भी x, लेकिन दो सब में नहीं है। देखो यहाँ पर 3 है, इसलिए इसका सार गुणनखंड क्या होगा, ओनली फॉर x होगा, क्या होगा x। तो x कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। आगे चलते क्वेश्चन 54 में क्या दिया हुआ है कि 5x + 4 = 19 में x का मान होगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सोल्यूशन करना है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 5x + 4 = 19, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो देखो 4 को धर लेंगे माइनस हो जाएगा, तो लेंगे 5x = 19 - 4 होगा कि नहीं होगा सर, एकदम सर ना। 5x बराबर हो जाएगा, बताओ 19 में 4 कितना हो जाएगा 15। और देखो 5 दिया 5 दिया 15, इसका मान कितना, यानी x का मान जो निकला कितना निकला 3 निकला। 3 कहाँ पर दिया सर, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 3, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 3, बिल्कुल सही आंसर, इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया 55 में क्या दिया हुआ है कि 8 = q + 3 का हल होगा। देखो यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 बराबर, देखो यहाँ 8 = q, क्या दिया हुआ है q + 3, तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे कि देखो इसको हम 3 को इधर लेंगे माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ +3 है तो इसको इधर माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 8 - 3 = q। तो 8 में कितना बचा, 8 में 3 जाने से 5 = q, यानी कि q का मान कितना निकला सर ना 5 निकला, कितना निकला सर ना 5 निकला एकदम। 5 कहाँ पर दिया सर ने q = 5, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो इसका 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन 56 में क्या दिया हुआ है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है 700 रुपया, 10% बट्टा देकर इसे बेचा गया तो कुर्सी का अंकित मूल्य होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, देखो यहाँ पर कुर्सी का दाम था कितना 700 रुपया, उसमें 10% बट्टा क्या दिया देकर, 10% बट्टा छूट देकर बेचा गया, 10% छूट कर दिया है ना, 10% छूट कर कितना होगा 700 का 10% निकालो कितना होगा, 700 का 10% कितना होगा, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कर देंगे, 70 रुपया क्या होगा छूट दे दिया, मतलब 700 रुपया में से उसको 70 रुपया छूट दिया, तो बता कितना बचेगा ना 630 रुपया, कितना बचेगा सर ना 630 रुपया, इसका सही आंसर 630 कहाँ पे दिया हुआ है सर ना, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है सर, हाँ सर ऑप्शन 3 में दिया हुआ है सर, तो सही आंसर क्या था ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन 57 में क्या दिया हुआ है कि 80 रुपया पर लीटर मिलने वाले पेट्रोल में 5% वृद्धि, 5% की मूल्य में वृद्धि हुई तो नया मूल्य क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, जब टफ नहीं, देखो 800 रुपये, देखो यहाँ पर 1 मिनट, 1 लीटर मिलने वाला पेट्रोल का दाम कितना था ना, पहले 80 रुपया था, देखो 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना था 80 रुपया, उसमें कितना % वृद्धि हुआ ना 5% वृद्धि हो गया, तो इसका 5% निकाल दो 80 का, देखो यहाँ पर 1 मिनट पहले देखो 1 लीटर का दाम कितना था 80 रुपया था, उसमें से 5% वृद्धि हुआ। देखो यहाँ पर 1 लीटर मिलने वाले पेट्रोल में 5% वृद्धि की मूल्य वृद्धि, मैंने 5% की मूल्य वृद्धि हुई, नया मूल्य क्या होगा बताना है। देखो पहले मालूम करो कि 80 का 5% कितना होगा, ठीक, तो 80 × 5 होगा, बट्टा में 100 होगा कि नहीं, 1 0 कट जाएगा यहाँ पर, फिर कटेगा 5 दूना 10, फिर 2 चौका 8, मैंने 4 रुपया उसका वृद्धि होगा, मतलब पहले 80 रुपये मिलता था पेट्रोल 1 लीटर का, आप कितना मिल लगा 4, आप कितना 4 रुपये बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 84 रुपया हो जाएगा। मतलब अब जो पेट्रोल का दाम हो जाएगा 1 लीटर का दाम कितना हो जाएगा ना 84 रुपया दाम हो जाएगा, कितना होगा 84, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देते क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया हुआ है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान होगा। बहुत इजी क्वेश्चन मेरे दोस्त, ये देखो समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 15 डिग्री, अब हमको मालूम करना है यहाँ पर कितना, तो हम जानते हैं किसी भी 2 आसन कोणों का कितना होता है मेरे दोस्त 180 डिग्री होता है, जोड़ने पर कितना होता है 180 होता है कि, तो एक मेरा 15 डिग्री होता है, दूसरा क्या होगा तो 180 में घटा देंगे 15, तो आंसर कितना बचेगा सर ना 10 में 5 जाने से 5 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7, 7 में 1 जाने से बताओ 7 में 1 कितना बचेगा ना 6 बचेगा, यहाँ पर 1 का 165 डिग्री इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 165 कहाँ दिया पर दिया मेरे दोस्त, 1 मिनट यहाँ पर 15 दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पर 15 घटाएंगे, फिर से सॉरी घटाने में मिस्टेक होगा, ये देखो 80 था, इसमें घटाना है कितना 15, घटाओ 10 में 5 जाने से कितना होगा 5, ठीक है, तो बताओ यहाँ पर कितना बचेगा
यहाँ पर जो बचेगा मेरा 7 बचेगा, 7 बचेगा कि नहीं। तो 7 में 1 जाने से 6 और 1 यानी 165 इसका सही है। 165 कहीं दिया और नहीं दिया हुआ है मेरे दोस्त, तो 165 यहाँ पर कहीं पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर कोई भी नहीं सही होगा। ठीक ना, आपको 1 समान पूछा तो यहाँ पर 165 होगा ना। यहाँ पर मेरा कितना होगा, यहाँ पर जो गया होगा 165 होगा, और ऊपर में कितना है 15। तो देखो जोड़ने पर 180 आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। 5 5 10 1 6 7 और 8 यानी 180 तो आ रहा है सर। मतलब यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, मिस टाइपिंग किया होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर मिस्टेक किया गया है, तो इसका आंसर एक भी सही नहीं होगा। जो लास्ट में तो दिया हुआ ना 104 105, यहाँ पर हल्का सा सुधार सकते हो आप लोग, 165 इसको कर सकते हो। ठीक ना, तो सही आंसर क्या होगा इसका 165, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे जाते क्वेश्चन 59 में क्या दिया मेरे दोस्त, क्या है एक बॉक्स की लंबाई, बॉक्स मतलब क्या होगा, एक बॉक्स मतलब घना बोल सकते हो। तो बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। क्या पूछे, बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब घना आपका क्या निकालना मेरे दोस्त, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। लंबा फार्मूला वाला क्वेश्चन पूछ दिया मेरे दोस्त। तो देखो घनाभ का बता, आप लोग घनाभ का आप लोग फार्मूला जानते हो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है कि नहीं। तो इस फार्मूला देखो, L मतलब होता है लंबाई, B मतलब चौड़ाई, फिर देखो एच मतलब क्या होता है ऊंचाई। तो देखो यहाँ पर लंबाई की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, चौड़ाई मेरा कितना दिया हुआ है 5, और ऊंचाई दिया हुआ है मेरा 3। तो सब इसका मान सब देखो क्या होगा, 2 देंगे गुना इंटू कर देंगे। तो देखो यहाँ पर L गुनी B करना है, L गुनी B कितना है ना 10 5 कितना होगा, 10 बच्चे 50 हो जाएगा। फिर देंगे जोड़, अब B गुनी H, B गुनी को H कितना होगा 5 दिया 15, फिर जोड़ देंगे H गुनी L, H मतलब क्या कितना 3 दिया और L कितना दिया मेरा 10, तो 10 दिया कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं ना। अब सब जोड़ो कितना है, जोड़े पर कितना आएगा देखो 30, देखो 50 30 कितना होगा, 50 30 हो जाएगा 80, 80 और इधर 15 कितना होगा, 80 और 15 हो जाएगा 95, 95 फिर 2 से गुना कर दो आंसर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 95 गुना 2, तो 2 बचे 10 के 0 हाथ में 1 हो जाएगा, दोनों 18 कितना होगा 19 यानी 190 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 190 क्या लिखेंगे 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। खोजो कहाँ पर दिया मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया हुआ है, 190 तो कहीं नहीं दिखा रहा है। तो और एक बार चलो फिर से सॉल्व करते हैं और एक बार ना। क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस क्या होता है HL। चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो L गुनी B करना है, तो L कितना है और LB कितना है 10 और 5 हो जाएगा, 10 बच्चा कितना होगा 50 हो जाएगा। फिर जोड़, अब B गुनी H, B कितना दिया हुआ है तो यहाँ पर 5 दिया 15 हो जाएगा 15, फिर यहाँ पर जोड़ेंगे प्लस H कितना दिया हुआ है, H में 3 दिया हुआ है, L कितना 10, 10 दिया कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मिस्टेक सही से कर रहे हैं। फिर देखो यहाँ पर 2 से गुना करना हुआ है ना, फार्मूला तो ये तो सेम होता है बॉक्स का, मतलब घनाभ का आयतन घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। देखो 50 और इधर 30 कितना हो गया 80, 80 इधर 15 कितना होगा 80 और इधर 90 95 हो जाएगा, हुआ कि नहीं। 80 और 15 कितना हो जाएगा 95, 95 यदि 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 95 को 2 से गुना करो तो यहाँ क्वेश्चन एक भी इसका भी आंसर नहीं दिया हुआ। ठीक ना, 2 बचे 10 के 0 हाथ में 1 बचेगा, दोनों 18 1 19 यानी यहाँ पर भी 2 बार चेक कर दिए, प्रूफ हो गया कि इसका आंसर 190 ही होगा। यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है ना। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 150 दिया हुआ है, यहाँ पर 150, इसको जो है ना आप लोग क्या कीजिए, इसको जो है ना 150 को कर दीजिएगा 190, क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको 190 कर दीजिएगा, 190 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कब होगा, जब आप लोग 190 करिएगा तब होगा इसका सही आंसर है ना। इसको 190 कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। एवं लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन मेरे दोस्त, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का सूत्र क्या होता है बताना है, मालूम करना है। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं मिश्रधन को सूचित करते हैं एस से, तो फार्मूला क्या होता है P × 1 + R/100 पावर में n होता है। ये वाला क्या होता है मिश्रधन का फार्मूला होता है, किसके हिसाब से, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। क्या ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो लभी दोस्तों थैंक यू, हम नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग 2020 का लाएंगे मॉडल पेपर। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।